द्विघात समीकरण चैप्टर का क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन है यदि 3x² माइनस mx प्लस n बराबर 0 के मूल 2 तथा 1/3 दो मूल दिया हुआ है, एक मूल दिया हुआ 2 तथा 1/3 हो तो m तथा n ज्ञात कीजिए। यानी m और n का मान ज्ञात करना है। ये m और n का मान ज्ञात करना है, क्या होगा। चलिए इसका हल देखते हैं। इसका हल देखिए, सबसे पहले देखिए दिया हुआ है मूल दिया हुआ है 2, तो यहाँ लिख देंगे माना x बराबर 2, इसको मान लेते हैं। मूल 2 दिया हुआ, इसके बाद x बराबर 1/3 मान करके हल करेंगे तो x बराबर 2। तो क्वेश्चन जो है पहले लिख देना 3x²। क्वेश्चन है 3x² माइनस mx प्लस n बराबर 0। तो देखिए 3 हो जाएगा, x के जगह पर हम 2 लिख देंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस m है तो n लिख देंगे और x के जगह पर 2 लिख देंगे, प्लस n है n दे देंगे बराबर 0। तो देखिए क्या हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 दूनी 4 तिया, यहाँ हो जाएगा 12, माइनस 2 को m से गुना करेंगे 2m प्लस n बराबर 0। अब देखिए 12 को ऐसे ही रह देंगे, ये दोनों को इधर हम ले जाते हैं तो 2m देखिए माइनस में, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे और 2m, ये माइनस में तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 2m, ये प्लस में n है तो माइनस n हो जाएगा, 2m माइनस n इधर ले जाते हैं तो यहाँ इधर 12 है बराबर 12। इस समीकरण इसको एक मान लिए, 2m माइनस n बराबर 12, समीकरण एक मान लिए। अब देखिए यहाँ x बराबर 2 माने हैं, एक मूल 2 दिया हुआ है, अब दूसरा मूल है 1/3, तो हम यहाँ मान लेंगे माना x बराबर 1/3। यहाँ लिख देंगे माना x बराबर 1/3। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन जो है दिया हुआ है 3x² माइनस mx प्लस n बराबर 0 दिया हुआ है। तो 3 हो गया, x के जगह पर क्या मान रखना है, x के जगह पर 1/3 मान रखना है। 1/3 का स्क्वायर माइनस m, x के जगह पर फिर 1/3 मान रखेंगे प्लस n बराबर 0। तो देखिए ये हो गया 3 गुना 1/3, 2 बार हो जाएगा, स्क्वायर है तो 3 गुना 1/3 गुना 1/3 माइनस m/3 हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ है m को 1 से गुना करेंगे m/3 हो जाएगा प्लस n बराबर 0। अब देखिए ये 3 कट जाएगा, ये 3 कट गया तो क्या बच गया, यहाँ 1 को 1 से गुना करेंगे 1/3 माइनस m/3 प्लस n बराबर 0। अब देखिए ऊपर को क्लीन करके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ 1/3 माइनस m/3 यहाँ नहीं है तो यहाँ 3 एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए हम 3 एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ m है तो m हो जाएगा और ये 3 इसके साथ गुना हो जाएगा तो प्लस 3n हो जाएगा। 3n बराबर 0 है, 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 1 माइनस m प्लस 3n, 1 माइनस m प्लस 3n बराबर 3 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। 3 को अगर हम 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो और देखिए यहाँ ये माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, जिस तरह से यहाँ पर काम किए हैं इसके लिए, तो माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा तो m हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 3n हो जाएगा बराबर, ये जहाँ है वहीं रह देंगे 1। ये समीकरण हो गया 2। अब हम लिख देंगे समीकरण 1 एवं 2 से। तो देखिए समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है, ये दोनों से हम m और n का मान ज्ञात करते हैं। अब देखिए समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 है 2m माइनस n बराबर 12 और समीकरण 2 है m माइनस 3n बराबर 1। अब देखिए ये दोनों में सेम होना चाहिए तो प्लस माइनस मिलकर के कटेगा घटाने पर। यहाँ 2m है, यहाँ m है, तो यहाँ 2 से अगर हम गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2m जो ऊपर में पहले लिख देंगे 2m माइनस n बराबर 12 और ये हो जाएगा m को 2 से गुना करेंगे तो 2m माइनस 3 को 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6n बराबर 1 को 2 से गुना करेंगे 2, सबको 2 से गुना कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 2m 3 दूना 6m 1 दूना 2 हो गया। अब यहाँ लिख देंगे घटाने पर, इसको घटाने पर प्लस माइनस कटेगा, यहाँ प्लस चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, कोई चिन्ह नहीं तो माइनस होगा। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, माइनस हुआ, माइनस है तो प्लस, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो माइनस हो गया।
+2m -2m कट गया। अब देखिए 6n हो गया, ये पहले -6n था, +6n हो गया, तो 6n में n चला गया, 5n हो जाएगा। 5n बराबर 12 में से 2 गया 10, तो n बराबर हो गया 10/5, 2, यानी n का मान निकल गया 2। अब समीकरण 2 से ले लेते हैं, क्योंकि समीकरण 2 छोटा है। समीकरण 2 में n का मान रख देंगे, ध्यान लिख देंगे। समीकरण 2 में n का मान रखने पर, समीकरण 2 में n का मान रखने पर, समीकरण 2 है जो लिख देंगे m - 3n बराबर 1 दिया हुआ है। अब इसी से हमको m का मान निकालना है, तो m के जगह पर m लिख देंगे, -3n है, तो 3 गुना n के मान क्या आया है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे बराबर 1। m - 3 को 2 से गुना करेंगे 6 बराबर 1, तो m बराबर क्या आएगा, ये माइनस इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, 1 + 6 हो जाएगा। m बराबर माइनस से प्लस में हो जाएगा, 1 + 6 बराबर क्या हो गया 7। तो हमारा दोनों मान निकल गया। आंसर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, आंसर में लिख देंगे m बराबर 7, m बराबर 7 आ गया। और n बराबर क्या आ रहा है, तो m बराबर 7 और n बराबर 2, ये आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह का अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए, दिया जाए, तो आप एग्जाम में, अब आप ऐसे प्रश्न जब भी देखिएगा तो तुरंत आंसर दे दीजिएगा। एग्जाम में अगर आप ऐसे प्रश्न जब भी देखिएगा तो आप आंसर तुरंत दे दीजिएगा। और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो बच्चे नए हैं वो भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।